जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम ने रैली की, कहा दशकों बाद ये पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी और सीमा पार से गोलीबारी चुनाव के मुद्दे ही नहीं है। पीएम मोदी ने कहा ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा, कहा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी दल जम्मू कश्मीर को पुराने दिन की तरफ ले जाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को दी चुनौती, कहा कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे। पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर मीसा भारती की सफाई, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मीसा भारती बोली, मैंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो चुनावी बॉन्ड मामले की जांच कराएगी और दोषियों को जेल भेजेंगे। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा बीजेपी जेडीयू महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं करती। सीएम नीतीश बताएं कि उन्होंने रोजगार के लिए क्या किया। नीतीश कुमार के रोड शो पर तेजस्वी यादव बोले, जब हम बस से निकलते थे तो वो क्या क्या टिप्पणी करते थे, उनके पास अब कोई नई सोच नहीं है, वो हम लोगों की ही सोच से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा भ्रष्टाचार खत्म करना हमारी सरकार की प्राथमिकता, हक छीनने वालों पर नहीं रुकेगी कार्रवाई। पीएम ने कहा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए मैं प्रतिबद्ध, बीजेपी शासित राज्यों में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जा रहे। पीएम ने कहा 2014 से पहले ईडी ने सिर्फ 5,000 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी, जबकि 10 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच की। पीएम मोदी ने कहा पहाड़ी इलाकों से पलायन रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, सरकार ने इन इलाकों के विशेष ध्यान दिया। एंटी इनकम्बेंसी के सवाल पर पीएम ने कहा बीजेपी की तीसरी पारी को लेकर लोगों में उत्साह, जनता भी सड़कों पर उतरकर फिर से एक बार मोदी सरकार के नारे लगा रही। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा विपक्ष भी यह मानकर चल रहा है कि एनडीए की ही सरकार आएगी। विपक्ष के कई नेता प्रचार में जाने से बच रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा आप सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है बीजेपी। आतिशी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करना गैर कानूनी होगा। आतिशी ने कहा केजरीवाल को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया, बीजेपी को पता है कि दिल्ली में केजरीवाल को हरा नहीं सकते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना बोली, राहुल ने कहा कि वायनाड उनका परिवार है, मैंने लोगों को रंग बदलते हुए देखा है, परिवार बदलते हुए पहली बार राहुल को देखा। एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल का बयान, शरद पवार कभी भी बीजेपी में जाने वाले नहीं हैं, कुछ लोगों ने उन्हें उधर ले जाने की कोशिश की। महाराष्ट्र बीजेपी नेता धैर्यशील मोहित पाटिल ने पार्टी से दिया इस्तीफा, माढ़ा सीट से रणजीत सिंह निम्बालकर को उम्मीदवार बनाए जाने से थे नाराज। बीएसपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की, चौथी सूची में घोषित किए 9 उम्मीदवार। पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद बोले, 3 पीढ़ियों से मेरा पीलीभीत से रिश्ता है, मोदी जी के नाम पर सारे समीकरण ध्वस्त होंगे, प्रचंड बहुमत से साथ सरकार बनेगी। जितिन प्रसाद ने कहा वरुण गांधी का पूरा साथ मिल रहा है, जब पार्टी निर्णय लेती है तो सब एक हो जाते हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू, 12 राज्यों की 94 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत होगी दांव पर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, कहा इलेक्शन कमीशन ना तो हमारी किसी बात का जवाब देती है और ना ही हमें मिलने का वक्त देती है। राजनाथ सिंह ने कहा बीजेपी 400 के टारगेट को पार करेगी, जमीनी हकीकत के आधार पर हम टारगेट तय करते हैं। 2014 और 2019 में भी हमने अपना लक्ष्य हासिल किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा देश में कई नेशनल ट्रस्ट होंगे, लेकिन देश को प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर नेशनल ट्रस्ट है। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा एक तरफ कांग्रेस मंदिर का विरोध करती है, दूसरी तरफ दुआ करती है, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, जनता माफ नहीं करेगी। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नकुलनाथ पर करारा हमला, कहा कांग्रेस उम्मीदवार को दिख रही है हार। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता के पास कैश मिलने के बाद लगाए गए कई आरोप, कहा हार की हताशा में नकुलनाथ कहीं शराब बांट रहे तो कहीं पैसा। कैलाश विजयवर्गीय ने वोट के लिए नोटतंत्र के इस्तेमाल का लगाया आरोप, कहा किसकी चुनाव आयोग में करेंगे शिकायत, छिंदवाड़ा सीट को संवेदनशील घोषित करने की मांग करेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कर्नाटक में बीजेपी की कोई लहर नहीं है, यहां सिर्फ कांग्रेस की लहर, 20 से ज्यादा सीट जीतेगी कांग्रेस। ईद पर दिग्विजय सिंह की दुआ पढ़ने की बीजेपी ने घेरा, दिग्विजय को बताया राजगढ़ी चच्चा जान, कहा जिनका राम में विश्वास नहीं वे जीत की दुआ करने पहुंचे। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में भ्रमण के दौरान रास्ते से मिले लोगों की बातचीत की, पीएम मोदी द्वारा दिया गया राम राम का संदेश पहुंचाया। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का चुनाव कैंपेन जारी। धर्मेंद्र प्रधान ने युवा और
फर्स्ट टाइम वोटर्स से मुलाकात की, समर्थन की अपील की। मनाली में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के राज्य के मंत्री विक्रमादित्य पर विवादित बोल, कहा एक पप्पू दिल्ली में है और एक हिमाचल प्रदेश में। कंगना रनौत ने कांग्रेस पर खुद को कलंकित करने का आरोप लगाया, कहा हम कला को नहीं, कला हमें सिखाती है और तुम कौन होते हो पूछने वाले। कंगना रनौत के बयान के जवाब में विक्रमादित्य ने उन्हें बताया बड़ी बहन, कहा आज तक हिमाचल में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं हुआ। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए चुनाव प्रचार किया, जनता से मांगे वोट। कोयम्बटूर में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का रोड शो, अन्नामलाई ने रोड शो के दौरान बजाया ढोल। टीडीपी महासचिव नारा लोकेश भी अन्नामलाई के साथ रोड शो में हुए शामिल, अन्नामलाई के समर्थन में मांगे वोट। टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने की अन्नामलाई की तारीफ, कहा वह एक युवा हैं, उन्होंने पदयात्रा की, लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं। नारा लोकेश ने अन्नामलाई की जीत की उम्मीद जताई, कहा उन्होंने तमिलनाडु के लोगों की सेवा के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, लोग भी इस तरह उनका साथ देंगे। टीडीपी महासचिव ने कहा निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी। डीएमके ने पूरे तमिलनाडु में पीएम मोदी के खिलाफ लगाया पोस्टर, पीएम मोदी की तस्वीर वाली पोस्टर पर लगाया बार कोड, लोगों से स्कैन करने और घोटाले देखने की अपील की। तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कार्ति चिदंबरम की पत्नी श्रीनिधि ने चुनाव प्रचार किया, पति के लिए मांगे वोट। क्षत्रियों पर विवादित बयान देकर राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला बुरी तरीके से फंसे। क्षत्रिय समाज के एक महिला नेता ने रूपाला की उम्मीदवारी के खिलाफ शुरू की भूख हड़ताल। कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार के दौरान भिड़े बीजेपी और डीएमके समर्थक, झड़प में दोनों तरफ के कई लोग घायल। हंगामे के दौरान पुलिस ने संभाला मोर्चा, दोनों पक्षों में कराया शांत, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा पूरा देश जानता है कि कौन सी पार्टी कानून व्यवस्था तोड़ती है। एनडीपीपी नेता जेम्स कुएत्सु और पूर्व बीजेपी नेता किंडोगम पनमेई लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा पीओके भारत का था, है और रहेगा, विकास को देखकर पीओके के लोग आ सकते हैं भारत के साथ। राजनाथ सिंह के पाकिस्तान को मदद का ऑफर दिया, बोले पाकिस्तान आतंकियों पर लगाम नहीं लगा पा रहा, पाकिस्तान चाहे तो हमारी मदद दे सकता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 15 से 18 अप्रैल के बीच होगा, उज्बेकिस्तान के टर्मेज में होगा युद्धाभ्यास। सिक्किम में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किया युद्धाभ्यास, सेना ने 17,000 की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया अभ्यास। सेना के मिसाइल्स ने लक्ष्य पर लगाया सटीक निशाना, एक मिसाइल एक टैंक का रखा था लक्ष्य। सेना के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए ऊंचाई वाले इलाकों में सैन्य ऑपरेशन में मिलेगी सफलता। युद्धाभ्यास में पूर्वी कमान और सेना की मिसाइल फायरिंग यूनिट ने लिया हिस्सा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाया, 6.7% से बढ़ाकर 7% किया। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील सुभाष चंद्रन चतुर्वेदी ने कहा सभी सर्वे पूरे हो चुके हैं, सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल किया, अन्य तहखानों का भी सर्वे होना चाहिए। एमपी के धार में एएसआई की टीम सर्वे के लिए भोजशाला परिसर पहुंची। एएसआई ने 22 मार्च को परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया शुरू। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, एनआईए ने दोनों आरोपियों को पश्चिम बंगाल से पकड़ा। नोएडा के सेक्टर 18 में एक दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। महाराष्ट्र के कल्याण में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। आग ने प्लांट के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं, आग लगने की वजहों की जांच जारी। दिल्ली में लूट के 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चारों बदमाशों ने कार लूट और ग्रोसरी स्टोर में लूट की वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार कर रही थी छापेमारी। पुलिस ने बदमाशों से पूछताछ के बाद लूट की 2 कारें और लूट के इस्तेमाल 2 हथियार भी जब्त किए। बदमाश के पास से ग्रोसरी स्टोर से लूट का सामान भी बरामद। यूपी के इटावा में मीट कारोबारी को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम ने इकट्ठा किया सबूत। हमले के समय घर में अकेला था शख्स। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की हो रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। मंदिर में भक्तों ने लगाए जयकारे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात पुलिस वाले अब तक खाकी वर्दी में नहीं दिखेंगे। पुलिस विभाग ने जवानों के लिए नए ड्रेस कोड का ऐलान किया। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक मंदिर में तैनात पुरुष पुलिस वाले लाल और गेरुआ कुर्ता धोती पहनेंगे, जबकि महिला पुलिसकर्मी गेरुआ सलवार कमीज में नजर आएंगे। पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक पुजारी की पोशाक में तैनात पुलिस वाले श्रद्धालुओं को गाइड भी करेंगे। भीड़ को कंट्रोल करने में होगी आसानी। काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस की नई पोशाक को अखिलेश यादव ने बताया गलत। पूछा किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से पुलिस वाले को पुजारी के रूप में तैयार करना चाहिए। महाराष्ट्र के कल्याण से लोकसभा उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से मिलने पहुंचे। श्री से लिया आशीर्वाद। शिवसेना के सांसद हैं श्रीकांत शिंदे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दी ईरान को खुली चेतावनी, जो हम पर
हमला करेगा, हम उसका जवाब देंगे। सेंट्रल इजराइल के एक एयरबेस पर पीएम नेतन्याहू ने कहा, हम इजराइल की सुरक्षा के लिए तैयार, चाहे आत्मरक्षा हो या हमला। इजराइल गाजा में राहत सामग्री के ट्रक के लिए नए बॉर्डर खोलने को तैयार, इजरायली सेना ने प्रवक्ता को दी जानकारी। यूक्रेन की संसद ने सैन्य भर्ती का नया विवादित कानून पारित किया। हर एक नागरिक को सेना में भर्ती होकर देनी होगी अनिवार्य सेवा। यूक्रेनी सेना ने रूस के साथ जंग में 5 लाख से ज्यादा सैनिकों की जरूरत बताई। यूक्रेन के नागरिकों में नए कानून को लेकर दिख रही है उदासीनता। बिना रूस की मौजूदगी में यूक्रेन को लेकर किसी भी शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं। रूस के प्रवक्ता ने शांति वार्ता के स्विस प्रस्ताव को बताया मूर्खतापूर्ण। रूसी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लातविया के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सैन्य समझौतों पर हुआ दस्तखत। वियतनाम में फ्रॉड बिल्डर टाइकून को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। रियल एस्टेट की मालकिन लैंड पर $12.5 अरब की धोखाधड़ी का था आरोप। 5 मार्च को शुरू हुए मुकदमे में लैंड गबन, रिश्वतखोरी और बैंकिंग नियमों के उल्लंघन की दोषी पाई गई। लैंड के वकील ने कहा, ऊपरी कोर्ट में सजा के खिलाफ करेंगे अपील। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में फिर से हुई फायरिंग, एक शख्स की मौत, 2 बच्चों सहित 5 लोग घायल। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक एक कार से आए कुछ संदिग्ध लोगों ने भीड़ पर की फायरिंग, हमलावरों की तलाश जारी। कजाकिस्तान में आई बाढ़ का मवेशियों पर टूटा कहर, 8000 से ज्यादा मवेशी बाढ़ प्रभावित इलाकों में मारे गए। कजाक कृषि मंत्रालय के मुताबिक करीब 7000 मवेशी पानी में बह गए। सरकार ने किसानों को मुआवजा का दिया भरोसा। रूस के यूराल नदी में आई बाढ़ अभी तक और तबाही मचा सकती है। राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक के दौरान ओरेनबर्ग के गवर्नर ने दी चेतावनी। केन्या में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी, अब तक 11 लोगों की हुई मौत, जबकि 2000 से ज्यादा लोग बेघर। केन्या मौसम विभाग के मुताबिक अभी और बारिश की और बाढ़ की आशंका, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की दी नसीहत। ब्रिटेन के बाइसेस्टर शहर में दिखा अनोखा नजारा, पुलिस के सायरन की नकल करती चिड़िया कमरे में कैद हुई। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज होगा मुकाबला। लखनऊ में कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। एलएसजी ने अब तक 4 में से 3 मैच जीते। दिल्ली को 5 में से 4 में मिली हार। पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में अपनी वापसी का किया शंखनाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 7 विकेट से हराया। बुमराह, किशन और सूर्या की तिकड़ी ने दिल्ली मुंबई इंडियंस को लगातार दूसरी जीत। 27 गेंद बाकी रहते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दी शिकस्त। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए, आरसीबी को 196 रन पर रोका। आईपीएल में आरसीबी के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने बुमराह। आशीष नेहरा का भी रिकॉर्ड तोड़ा। 197 रन का टारगेट चेस करने उतरी मुंबई इंडियंस को ईशान किशन और रोहित शर्मा ने दमदार शुरुआत दिलाई। ईशान किशन सिर्फ 34 गेंदों में 69 रन बनाए।